Welcome back, my dear friends. I'm Vikas, your English companion. Today, I'm going to help you understand self introduction. Yes, my dear friends, how to introduce yourself in English. That is today's topic. सेल्फ इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश। हर जगह जब भी आप कहीं भी जाते हैं, स्कूल, कॉलेज या फिर जॉब इंटरव्यू देने जाते हैं, रिलेटिव के यहाँ जाते हैं, बस, ट्रेन, कहीं भी आप सफर करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तब आपको अपना परिचय देना होता है। और अब आपको इंग्लिश में परिचय देना पड़े तब आप क्या कीजिएगा, कैसे दीजिएगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, एग्जाम्पल क्या होगा, है ना, उसे कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, समझना पड़ेगा। वो भी कम समय में आपको बताया जाएगा, कंप्लीट आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन बताया जाएगा स्टेप बाय स्टेप, और वो भी कम समय में। इसके अलावा अगर आप टेंस, सेंटेंस, नंबर, पर्सन, केस, जेंडर, डिग्री, वॉइस, नरेशन, WH वर्ड्स, WH फैमिली, इस तरह का कोई भी टॉपिक को समझना चाहते हैं तो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख करके जरूर समझें। और आज हम लोग कम समय में देखेंगे सेल्फ इंट्रोडक्शन। इंग्लिश में सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे दें। यस माय डियर फ्रेंड्स, वो भी कम समय में, शॉर्ट टाइम में देना होगा, क्योंकि जब भी आप अपना परिचय देते हैं वो शॉर्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और नेचुरल लगना चाहिए, है ना। मतलब आपका ही इंट्रोडक्शन है, वो वैसा होना चाहिए, वैसा महसूस होना चाहिए, वैसा दिखना चाहिए, बोलने से कॉन्फिडेंस आना चाहिए, है ना। तो वो कैसे होगा? 45 to 50 मिनट्स में, मैक्स टू मैक्स 1 मिनट में आपको अपना इंट्रोडक्शन देना होता है। चाहे आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, जॉब इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या फिर आप प्रैक्टिस कीजिए, वो टाइम जो ड्यूरेशन है वो उसे मेंटेन कर सके, वो बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं, है ना। सिंपल सेल्फ इंट्रोडक्शन, इंटरव्यू फॉर फ्रेशर, है ना। जो जॉब देने जा रहे हैं, जॉब इंटरव्यू, उनके लिए भी है, और जो जॉब इंटरव्यू नहीं दे रहा है उनके लिए भी है। दो चीज साफ साफ समझिए, 2, 4, 5 मिनट में आपको सब कुछ नहीं बता दिया जाएगा, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे, इस चैनल पे आपको कोशिश किया जाएगा कि कंप्लीट कॉन्सेप्ट करवाया जाए, कंफ्यूजन को क्लियर किया जाए। तो आप वीडियो के अंत तक देखें, समझें, आपको पूरा चीज बताया जाएगा। वीडियो कैसा लग रहा है उसका फीडबैक दें, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरह का टॉपिक अपने फ्रेंड को भी शेयर करें ताकि वो भी देखें, समझे। आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप लिंक को शेयर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तब आपको ग्रीट करना होता है। यू हैव टू ग्रीट फर्स्ट। यस माय डियर फ्रेंड्स, जब भी, जहां भी, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आपको मौका मिले, स्कूल, कॉलेज, जॉब इंटरव्यू, स्टेज, पब्लिक में, कहीं भी आप ऑडियंस को, आप सामने वाले को ग्रीट करें। यस माय डियर फ्रेंड्स, यू हैव टू ग्रीट फर्स्ट। ग्रीटिंग्स मीन्स अभिवादन करना, है ना। अभिवादन कैसे करना है? अकॉर्डिंग टू टाइम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, इस तरह से। आफ्टर दैट यू कैन से, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस एम्पल अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। वेल, आई एम XYZ, my name is XYZ and this is XYZ. Myself बहुत लोग बोलते हैं, नहीं बोलना है। Myself is completely wrong. Yes my dear friends, पहले ग्रीट करना है अकॉर्डिंग टू टाइम, समय को देखते हुए गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बोलना है, और एक लाइन अपने अकॉर्डिंग ऐड करिए। किस जगह पे आप बोल रहे हैं वहां पे सर हैं, मैम हैं, कोई भी है, उन्हें ग्रीट करिए। कैसे करिएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक यू for giving me this ample opportunity to introduce myself. Well, I am Vikas Kumar. After that, you have to say about your place. BP means birthplace, CP means current place. Yes, my dear friends, सभी का एक या दो एड्रेस होता है, एक परमानेंट एड्रेस होता है ना, जो आप जिसको बर्थ प्लेस कह सकते हैं। करेंट प्लेस जहां आप रह रहे होते हैं, जो भी काम कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, तो वो होता है। तो हम 3 पार्ट में इसको डिवाइड किए। एक पार्ट है आपका ग्रीटिंग का, नेम का, प्लेस का। दूसरा पार्ट है क्वालिफिकेशन, जॉब और एक्सपीरियंस, जॉब रोल आपका क्या है ना। तीसरा पार्ट है आपका हॉबी, स्ट्रेंथ और वीकनेस। तो इस तरह से आपको समझना है और कंप्लीट नोट डाउन करना है। यस माय डियर फ्रेंड्स, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अनलेस यू प्रैक्टिस यू कैन नॉट लर्न। जब तक आप प्रयास और अभ्यास नहीं करेंगे आप सीख नहीं पाएंगे। परिणाम आपके पक्ष में होगा, बस आपको प्रयास जारी रखना है और इसे नोट डाउन करना है, इसे बार बार देखना है, 2 बार, 4 बार, 10 बार अपने तरीका से इससे लिखना है और बोलना है। बोलने के लिए बोलना होगा, मुंह खोलना होगा, है ना।
इफ यू वांट टू स्पीक यू हैव टू स्पीक, यस माय डियर फ्रेंड्स, अंटिल यू स्पीक यू कैन नॉट स्पीक, जब तक आप बोलते नहीं आप बोल नहीं पाते हैं। चलिए, ग्रीटिंग्स हो गया, नेम हो गया, बीपी बर्थ प्लेस, करंट प्लेस क्या है वो अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। एक चीज फिर से याद रखिएगा, इंट्रोडक्शन जितना शॉर्ट हो, रियल हो और नेचुरल हो उतना बेहतर है। 1 से 2 एग्जांपल अपने अकॉर्डिंग सेट करिए, उसे समझिए, उसे बोलिए, जो सही लगे उसे इस्तेमाल करिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन आप 10th 12th ग्रेजुएशन जो भी चीज किए हैं या कर रहे हैं उसके बारे में बताना है। कौन से स्ट्रीम में किए हैं, मतलब कौन सा सब्जेक्ट है आपका, उसके लिए बताइए। या फिर आप उसके अलावा क्या क्या बता सकते हैं, आप कहाँ से 10th कर रहे हैं, 12th कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या फिर कोई भी डिग्री कोर्स कर रहे हैं, है ना, तो कहाँ से कर रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी उस कॉलेज का नाम मेंशन कीजिए, ज्यादा सही रहता है ना। साथ में आप कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है आपका तो वो भी बता सकते हैं। एडिशनल क्वालिफिकेशन जैसे आप डिप्लोमा किए हैं कंप्यूटर में, ITI किए हैं, या किसी भी तरह का कोर्स मार्केटिंग मैनेजमेंट में, AI में, कुछ भी आप एक्स्ट्रा किए हुए हैं तो आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, है ना, एडिशनल क्वालिफिकेशन में। तो आपका क्वालिफिकेशन हो गया, साथ में आपका एडिशनल क्वालिफिकेशन हो गया। नहीं किए हैं तो नहीं बताना है। नेक्स्ट आपका जो जॉब रोल क्या है, जी हाँ, आप किस पोस्ट पे हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं किस पोस्ट पे हैं, किस कंपनी में हैं, क्या करते हैं, वो बताना होता है। अगर उसके अलावा आपके पास अगर एक्सपीरियंस है, आप कहीं काम किए हैं किसी भी फील्ड में, किसी भी इंडस्ट्री में, तो उसके बारे में डिस्क्राइब करना होता है, अपने बारे में जॉब एक्सपीरियंस के बारे में बताना होता है। 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, कितना साल आप काम किए हैं, कहाँ किए हैं, किस किस पोस्ट पे किए हैं, वो आपको बताना होता है ना। इतना आसान है। ग्रीटिंग, नेम, बर्थ प्लेस, करंट प्लेस, क्वालिफिकेशन, एडिशनल क्वालिफिकेशन, जॉब रोल, एक्सपीरियंस। नेक्स्ट हम लोग आते हैं हॉबी। आपका शौक क्या है, खेलना कूदना, गाना सुनना, है ना, डांस करना, कोई भी क्रिएटिव चीजें करना, क्या पसंद है, मूवी देखना, वो आप बता सकते हैं, है ना। नए लोगों से मिलना, नई जगह को एक्सप्लोर करना, वो आप हॉबी में ऐड कर सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी सिंगल हॉबी बताना है एक, तो माई हॉबी इज, अगर 2 बताना हो तो माई हॉबी आर, माई हॉबीज आर, ऐसे बताना है, ठीक है। तो वो आप ध्यान रखिएगा, सिंगुलर प्लूरल समझना है, इज और आर कहां लगता है वो आपको देखना है। नेक्स्ट हम लोग स्ट्रेंथ को देखेंगे। स्ट्रेंथ क्या होता है ना, कैसे बताएं। आपका जो मजबूत पक्ष है, जिसे आप अपने डे टू डे लाइफ में फॉलो करते हैं, जिसे आप फ्यूचर में उसे और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो उसके बारे में आप बता सकते हैं कि आपका स्ट्रेंथ क्या है। नेक्स्ट आपका वीकनेस है। वीकनेस में आपका जो वीक पॉइंट है, आपका कमजोर पक्ष, वो बता सकते हैं। अगर नहीं है तो नहीं बताना है, स्ट्रेंथ है तो बताइए, नहीं है तो नहीं बताइए, है ना। हॉबी, देखिए ये सब चीज जनरल चीजें हैं, सबका कुछ न कुछ रहता ही है। हॉबी, स्ट्रेंथ, वीकनेस, वो डिस्क्राइब करिए। जितना बताइएगा उतना अच्छा आपको भी फील होगा। और जब भी इंट्रोडक्शन देने का मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, तब आप कॉन्फिडेंटली बोलिए। जी हाँ, इसका डेली प्रैक्टिस करिए, तभी आप कॉन्फिडेंटली बोल पाइएगा। आपको क्या करना है, पहला पार्ट में आपको क्या करना है, ग्रीट करना है। यू हैव टू ग्रीट फर्स्ट, सेकंड नेम, थर्ड बर्थ प्लेस, करंट प्लेस। नेक्स्ट क्या है, पार्ट 2 में क्या करना है, क्वालिफिकेशन बताना है। एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो वो बताना है। जॉब कर रहे हैं, किस रोल पे हैं, किस पोजीशन पे हैं, वो बताना है। एक्सपीरियंस बताना है। थर्ड क्या करना है, थर्ड में आपका आएगा हॉबी, स्ट्रेंथ, वीकनेस। आप अपने अकॉर्डिंग सिंपल वर्ड, सिंपल सेंटेंस में इसको डिस्क्राइब करिए, उसको बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए। कॉन्फिडेंटली तभी आप बोल पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। आप सोचिएगा कि जब इंटरव्यू होगा तब प्रैक्टिस कर लेंगे, नहीं हो पाएगा, है ना। मैं फिर बताना चाहूंगा, आप हर दिन कहीं ना कहीं जाते हैं, किसी न किसी से मिलते हैं, कोई बातें होती हैं, तो आपको इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए, क्या बोलना है, कितना बोलना है, कब बोलना है, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो आप अपने बारे में पता रखिए। इंट्रोडक्शन शॉर्ट में बोलना है, रियल लगे, नेचुरल वे में बोलना है, वो आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और प्रैक्टिस रेगुलर करना है, प्रैक्टिस करिएगा तब आप अच्छे से बोल पाइएगा। इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है आप कमेंट करके बता सकते हैं। लास्ट में जब भी आपका खत्म हो रहा हो तो थैंक यू बोलना है ना। द एंड, जब खत्म होना हो, अपना वीकनेस बता के आप जब खत्म कर रहे होते हैं तो आप बता सकते दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू अगेन। यस माय डियर फ्रेंड्स, आप ग्रीटिंग में आप थैंक यू बोलते हैं क्योंकि आपको मौका दिया जा रहा है, आपका पूरा बात, पूरा इंट्रोडक्शन, सेल्फ इंट्रोडक्शन सुना गया है, तो आप उन्हें धन्यवाद दीजिए कि आपका पेशेंस के साथ आपका इंटरव्यू सुने हैं।
है ना, इंट्रोडक्शन सुने हैं उनको धन्यवाद दीजिए और आगे बढ़िए। जब भी आप अपना नाम बता रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए और फेस पे स्माइल होना चाहिए, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन देना, सेल्फ इंट्रोडक्शन देना, खुद को इंट्रोड्यूस करना कोई टेस्ट नहीं है, बट दिस इज योर फर्स्ट इंप्रेशन। यस माय डियर फ्रेंड, जब आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं तो आप कॉन्फिडेंटली बोलिए, स्माइल के साथ बोलिए, फेस पे एक्सप्रेशन होना चाहिए, है ना, फील करिए। फील कैसे होगा? जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बहुत आसान है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत आसान है। आप इसे नोट डाउन करिए। 9 से 10 लाइन में आप अपने बारे में बोल सकते हैं, 12 से 15 लाइन में अपने बारे में बोल सकते हैं। शॉर्ट में लिखिए, धीरे धीरे उसको एक्सप्लोर करिए। इसमें बहुत कुछ ऐड किया जा सकता है। ये अगर कोई स्कूल स्टूडेंट है, उसको इसमें बहुत कुछ ऐड किया जा सकता है। नाम के बाद अपना एज बता सकते हैं, है ना, आप अपना प्लेस में बता सकते हैं, कहाँ रह रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, अपने मदर फादर के बारे में, फैमिली मेंबर के बारे में बता सकते हैं, है ना, बहुत चीजें ऐड कर सकते हैं। आप पहले शॉर्ट में समझिए, उसे फिर एक्सप्लोर करिए, बड़ा करिए, है ना, तभी होगा। आप एक दिन बड़ा लकीर खींच दिए, वो पूरा नहीं हो पाए। आपको एक्सप्रेस करना है शॉर्ट और रियल वे में, नेचुरल वे में। तो आप प्रैक्टिस करिए। मैं प्रयास कैसा लग रहा है जरूर बताइए, फीडबैक दीजिए। आपको और कौन सा टॉपिक को समझना है, सीखना है, फीडबैक बहुत काम आता है ना। साथ ही साथ आप अपना इंट्रोडक्शन टाइप करके जरूर बताइए। मैं भी देखना चाहता हूं कि आपका इंट्रोडक्शन कैसा है और क्या है। यस माय डियर फ्रेंड्स, आप भी अपना इंट्रोडक्शन टाइप करिए और कम समय में सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए इंग्लिश में। और भी कुछ जानकारी चाहिए तो वो भी आप पूछिए, हम बताएंगे। हो सकता है आपका सवाल होगा कि आप लिख करके बताइए, तो वो भी लिख करके बताया जाएगा, है ना। बस याद रखिएगा, कॉन्फिडेंटली बोलना है। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपका प्रैक्टिस होगा। किसी भी चीज में प्रैक्टिस करिए, आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद दिखेगा, है ना। आज के लिए इतना ही। आपको इस एपिसोड में कितना कुछ समझ में आया, कहाँ प्रॉब्लम आया और मेरा प्रयास कैसा लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताइए। आपका फीडबैक बहुत बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप बहुत लोग पर्सनल कॉल करके मैसेज करके बताते हैं, कुछ लोग चैनल पे बताता है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।